सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। तो आप सभी जितने भी जेटेट के अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए मेरे पास एक न्यूज़ है। और ये न्यूज़ देखो, मैं थोड़ा सा टाइम दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो, आप अगर देख सको। तो देखो, ये 30 अप्रैल आज है और रात के बज रहे हैं 1:30, ठीक है। तो और तभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो न्यूज़ क्या आपके पास, चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, है क्या कि भोजपुरी अंगिका मगही के बिना जेटेट नियमावली कैबिनेट से पारित, इन भाषाओं के लिए बनेगी कमेटी। तो आप देख सकते हो कि आपका जो आपको अगर पता हो, क्या पता हो कि जैसे कि आपको पता है कि आपका सबसे पहले जो पहला नियमावली था वो कैंसिल क्यों हुआ था। पहला नियमावली जो कैंसिल हुआ था वो इन्हीं तीनों लैंग्वेज के कारण हुआ था। किसके कारण? आपका जो है भोजपुरी अंगिका और मगही के कारण ही आपका पहला नियमावली कैंसिल हुआ था। फिर 28 तारीख को मैंने अपना जो है टेलीग्राम ग्रुप में एक पेपर कट कर भेज दिया था, पेपर का न्यूज़ भेज दिया था, जिसमें बताया था कि इस पर बैठक होने वाली है। और उस पर बैठक होकर 29 तारीख को फैसला आया। और फैसला क्या आया कि जो तीनों लैंग्वेज है ना, हालांकि मैं आपको ये पेपर का जो वीडियो है, यानी कि ये पेपर कट मैं आपको भेज दूंगा, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा। अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़े ना। हालांकि और मैं क्या करता हूँ ना, मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो इसमें हुआ कुछ नहीं है, जो भी आपका तीनों लैंग्वेज था ना, उस तीनों लैंग्वेज को अभी भी नियमावली से बाहर ही किया गया है। बट अब ये क्लियर कर दिया गया है कि इसके लिए, यानी कि ये क्षेत्रीय भाषा है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए कमेटी बनाएंगे। और कमेटी अगर बोलता है कि ये क्षेत्रीय भाषा है तो हम लोग इसको जेटेट में लाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये कहाँ लिखा हुआ है। देखो, ये आपका यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ देखो, यह कमेटी तय करेगी कि ये तीनों भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में आती है या नहीं। जब कमेटी अनुशंसा करेगी तब इन्हें शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक कमेटी बनेगी और जब भी कमेटी फाइनली बोल देगी कि क्षेत्रीय भाषा है तो हमें इसे शामिल कर लेंगे। तो सर ये बताओ कि इससे जो है अपना एग्ज़ाम जो हम लोग देने वाले थे, या जो हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, उस पर कोई दिक्कत है क्या? तो है, मैं बताता हूँ थोड़ा कैसे क्या है। देखो, अगर ये कमेटी एग्ज़ाम होने तक या फिर एग्ज़ाम होने से पहले या तक अगर ये बता देती है या कमेटी डिसाइड कर लेती है कि क्षेत्रीय भाषा है या नहीं, तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। अगर मान लो जो बच्चा पहले जिनका जो है कौन कौन सा लैंग्वेज मैं दिखा दूँ कि जिनका अगर भोजपुरी अंगिका और मगही है, वो अगर पहले ही ये कमेटी बता देती है कि ये तीनों क्षेत्रीय भाषा हैं, तो फिर वो लोग आपका सड़क पर उतर जाएंगे, आंदोलन करने लगेंगे कि अब इन्हें जेटेट में शामिल करो। और उस केस में क्या होगा ना, उस केस में जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, याद रखो ये फॉर्म अपने पहले ही भरा हुआ है, ठीक उसी प्रकार ये फॉर्म पे अटक जाएगा और एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये कमेटी आपका जो है जेटेट का एग्ज़ाम होने के बाद ये बताती है या फिर इसका डिसाइड करती है, यानी कि कुल मिला के फैसला अगर बाद में आता है, तो आपका एग्ज़ाम किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगा। फिर ये अगली बार जब जेटेट आएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपका 10 साल बाद आने वाला है, तो उस टाइम फिर इन तीनों लैंग्वेजेस को शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, और एक चीज़ आपका जो एग्ज़ाम है ना, अच्छा मैं एक चीज़ तो दिखा दूँ आपको कि ये जो मंत्री थे, एक दीपिका पांडे जो हमारे ही सांसद हैं, सांसद भी नहीं है, हमारी एमएलए है, मेरे क्षेत्र की है। और ये आपका जो है कौन है, ये मंत्री राधाकृष्ण किशोर है, ठीक है। ये वित्त मंत्री, इन्हीं दोनों ने कहा था कि इन तीनों लैंग्वेज को, जैसे अंगिका लैंग्वेज के बारे में जो विवाद हुआ था ना, ये इसने आवाज़ उठाया था भोजपुरी और मगही के लिए। ये आपका जो है वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर ने आवाज़ उठाया था कि इसको भी शामिल करना चाहिए, ठीक। तो कहने का मतलब है कि सीधा बात है कि अब जो है ना, मेरे केस हिसाब से, क्योंकि एक नया कमेटी बनाना, फिर वो नया कमेटी अपना सिफारिश करेगी, रिसर्च वगैरह करेगी, तभी ना बहुत लंबा टाइम लगता है। तो एटलीस्ट इसमें 3 से 4 महीना लगेगा और उससे पहले हम लोगों का एग्ज़ाम हो जाना है, ठीक है। और उड़ते उड़ते ये न्यूज़ आई है, हालांकि इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, उड़ते उड़ते ये न्यूज़ आई है कि 15 जुलाई जो है ना, 15 जुलाई से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और 15 जुलाई विल बी द लास्ट डेट ऑफ योर एग्ज़ाम, मतलब 15 जुलाई को जो एग्ज़ाम होगा ना, वो लास्ट एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इस न्यूज़ का कोई सोर्स नहीं है, बट ऐसे आया हुआ था न्यूज़। और इसका कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा आप समझ लो कि 50-50 चांस है कि 15 जुलाई से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको तैयारी पूरी तरीके से करते रहना है, तैयारी बिल्कुल भी ढील नहीं देना है, ठीक है। और मैं आपको इसके लिए, आपका तैयारी में सहयोग करने के लिए, योगदान देने के लिए मैं आपको दिखा दूँ
कि हम लोग इस चैनल पे डेली क्लासेस ले रहे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैंने कोलबर्ग पढ़ाया हुआ है। बेसिकली मैं आपका सीटीपी पढ़ाता हूँ और इस चैनल पे आपको सीटीपी, ईवीएस, मैथ्स, साइंस, इन सारे के सारे क्लासेस होते हैं। और साथ ही साथ फ्यूचर में हम लोग कंप्यूटर का भी क्लास इसमें करवाएंगे। और ट्राई कर रहा हूँ मैं अपने लेवल पे पूरी तरीके से कि इसमें सारे के सारे लैंग्वेज, जैसे अंगिका वगैरह, सॉरी अंगिका का तो बाहर है, आपका जो है खोटा वगैरह का क्लास इस चैनल पे हो। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर जेटेट या बीपीएससी या भी सीधा बात है, आप स्टूडेंट है और बीएड किए हुए हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है। रिगार्डिंग हम लोग कोई भी न्यूज़ वगैरह डालते रहते हैं। अगर आप इस चैनल से नहीं पढ़ते हो तो हम लोग न्यूज़ वगैरह कवर करते रहते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।